आगामी 21 जनवरी रोज मंगलवार प्रगति यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी किशनगंज की धरती पर पधार रहे हैं। जब भी मुख्यमंत्री किशनगंज में आए हैं, कुछ न कुछ सौगात वो जिले वासियों को दिए हैं और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ा सौगात माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से कोई बड़ी योजनाओं की घोषणा हो सकती है। जी तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी का किशनगंज दौरा सबसे पहले कहाँ होगा, कहाँ से शुरुआत होगी और कहाँ तक जाएंगी ये यात्रा? अभी तो संभावित है, संभावित जो जगह दिया गया है संभावित है। कठलडांगी ठाकुरगंज में, वहाँ पर सबसे पहले आगमन होगा। उसके बाद हालामला आ सकते हैं। फिर जो है महेश बतना में जो क्विक रिस्पांस जो SDRF का जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ भी आ सकते हैं। फिर जो है डेरा मारी में जो रुस्तम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, वहाँ पर 2 विकास योजनाओं का शिलान्यास, फुट ओवर ब्रिज और जो वक्फ विकास योजना के तहत जो है मार्केटिंग कम्प्लेक्स का निर्माण का जो है वो शिलान्यास करेंगे। फिर देवघाट में रमजान नदी के जो है सौंदर्यीकरण का जो है वहाँ पर जो है जायजा लेंगे कि रमजान के नदी के गाद को हटाने के लिए बहुत दिनों से मांग की जा रही है, उसके कार्य योजना की भी शुरुआत करेंगे। फिर समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद फिर वहाँ से जो है पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। ठाकुरगंज जो आएंगे सबसे पहले, तो वहाँ पर कुछ ऐसा कोई सौगात, जैसे कि वहाँ पर कुछ ऐसी समस्या है? ठाकुरगंज के लिए जो मुख्य मांगे हैं, जैसे कठलडांगी से NH 327E तक बाईपास का निर्माण, क्योंकि ठाकुरगंज नगर पंचायत में रोजाना लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। अगर ये बाईपास बन जाएगा तो इस जाम से मुक्ति हो जाएगी। दूसरा, आप देखते होंगे कि किशनगंज ठाकुरगंज रोड पर तैयबपुर और खरना के बीच महानंदा नदी में जो ब्रिटिश टाइम का रेलवे ब्रिज है, बहुत ही नैरो है, संकीर्ण है, जिसमें रोजाना जाम की स्थिति रहती है। तो वहाँ पर एक बड़े पुल का निर्माण करने की आवश्यकता है। और ठाकुरगंज जो है से मैं जो नगर को रेलवे लाइन 2 भागों में बांटता है, तो उसके कारण भी जाम की समस्या है। तो वो भी एक मांग है कि वहाँ जो है रेलवे ओवरब्रिज ROB का निर्माण हो। साथ ही एक जो है आपको दल्ले गांव में एक पुल जो नौशाद साहब के वक्त में बना था, तो उस पुल का जितना DPR था बन गया, लेकिन नदी की धारा दूसरे तरफ मुड़ जाने के कारण वहाँ 2 स्पैन और बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके कारण उस पुल का, दल्ले गांव पुल का अप्रोच नहीं बन पाया है। एक है डे मार्केट से कद्दू भीटा भाया पौवा खाली जिया पोखर, 32 किलोमीटर से अधिक पथ निर्माण की सड़क है, जो काफ़ी संकीर्ण है, 10 फीट चौड़ा है। तो उसको जो है चौड़ीकरण की आवश्यकता है, तो वो भी एक मांग है। इसके अलावा आपको ठाकुरगंज और बहादुरगंज को अनुमंडल बनाने की मांग, सुरजापुरी जाति बिरादरी को अत्यंत पिछड़ी जाति में बिहार सरकार की सूची में शामिल करना और केंद्र सरकार के OBC लिस्ट में शामिल करना, और जो एक जो है निशंदरा और जो आसुरा जो कनकई नदी है उसके बीच में पुल निर्माण की मांग 2018 से मेरे द्वारा कि 2018 में जब मैं MLA था विधानसभा में इसको लेकर आवाज उठाया। उसके बाद जो है 2019 में मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में बेनुगर आए थे, वहाँ भी जनता की द्वारा मांग की गई जो असुरा और निशंदरा घाट और जो है मटियारी घाट में पुल निर्माण की मांग, उसका के लिए भी हम लोग लिख करके पहले ही मुख्यमंत्री को दिए हैं
फिर जो है जिला पदाधिकारी को दिए, और जो है 2 दिन पहले फिर मुख्यमंत्री से इस मामले में बातचीत हुई है। उन्होंने अपने सेक्रेटरी अनुपम जी को कहा कि सबको कोऑर्डिनेट करके जो जरूरी है वो काम है। इसके अलावा जो आपका हो गया असूरा, निशंदरा और मटियारी, और एक मांग की गई है जिसको लेके अगस्त 2024 से कि शीतल नगर एक झील है NH 327E पर जो 66 एकड़ में फैला हुआ है, उस झील को जिस तरह से मधुबनी जिले में एक झील को मिथिला हाट के रूप में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जहां राज्य से बाहर देश विदेश के पर्यटक जो वहां पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, उस तर्ज पर जो शीतल नगर झील को जल संसाधन विभाग द्वारा एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, इसका भी जो है रिपोर्ट यहाँ से भेजा गया। मैं अगस्त 2024 को ही मुख्यमंत्री से मिला था, फिर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी जी से जिला से उसका मांगा गया था रिपोर्ट, वो भी चला गया है। और जब मैं MLA था तो असूरा से चैनपुर 2.5 किलोमीटर सड़क से बांध बनवाया। उसी में एक जो है असूरा के पश्चिम से जो पथ निर्माण सड़क है, नया टोला लायतुर प्रधानमंत्री सड़क तक, वो बांध 1 किलोमीटर अगर बन जाने से हर साल कनकई नदी में उफान से ये 2.5 किलोमीटर तो ठीक है, वहां से पानी घुस के आधा दर्जन पंचायतों को कोचा धामन में जो है तबाही मचाता है। तो उसके लिए और एक जो है आपको महानंदा पुल में पश्चिमी उत्तरी तटबंध से कद्दूबारी पाटकोई में एक जगह जहां पथ निर्माण सड़क मिलता है, वो जो बांध अगर बन जाएगा तो डेरामारी, पाटकोई और जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय मार्केटिंग कम्प्लेक्स जो बन रहा है, इसको भी बाढ़ के दिनों में जलमग्न होने का खतरा है। तो ये तटबंध अगर बन जाएगा तो इसके लिए भी मांग की गई है। और असूरा निशंदरा पुल के लिए जो बिशनपुर इस जिले का देहात की सबसे बड़ी मंडी है, उसके लिए व्यापारियों को, और मेरा घर जो है निशंदरा वगैरह जो बॉर्डर पर है, तो वहाँ के लोगों द्वारा भी जो है लगातार मांग की गई है। यही वजह है कि वो मेरी प्राथमिकताओं में से है, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैं इसकी मांग को उठाता रहा हूँ, मांग के लगातार जब भी मौका मिला है। और निश्चित रूप से ये जो मैं जितनी बातें बताया, तो ये सब जो है में से अधिकांश का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा होने की संभावना। 4 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में आए थे, उसके मेरे द्वारा वहाँ वक्फ विकास योजना से जो है मार्केटिंग कम्प्लेक्स की मांग की गई थी, आज 4 करोड़ 71 लाख से बन रहा है। उसका आप नक्शा देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, इतना आलीशान G+2 मार्केटिंग कम्प्लेक्स, जिसमें आगे में गार्डन भी है, सब कुछ है, नीचे गैरेज है, ऊपर में G+1 और 2 में मार्केटिंग कम्प्लेक्स है। और 4 फरवरी 2023 को फुट ओवर ब्रिज का मांग किया गया था, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाएगा, ताकि जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में बच्चियां पढ़ते हैं, उनको जो बहादुरगंज किशनगंज रोड जो सबसे बिजी रोड है, वो क्रॉस नहीं करना पड़े। ऊपरे से आप लोग एकेडमिक कैंपस से रेजिडेंशियल कैंपस उनका भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। और उसी समाधान यात्रा में यहाँ G+3 बिल्डिंग है, वो उसमें जो रेस्ट पार्ट बाउंड्री आप देख रहे होंगे, काम चल रहा है लगभग 80 लाख की लागत से, तो वो भी काम है। तो हर बार जब सेवा यात्रा में आए थे तो उसमें जो है यहाँ पर अर्राबाड़ी में डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज का वो जो घोषणा किए थे, कृषि कॉलेज का, जो बाद में उसका नामांकन देश के मशहूर साइंटिस्ट और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से हुआ। तो हर बार आते हैं तो कुछ न कुछ घोषणा करते थे। हम लोग काम करते हैं, पद पर रहे नहीं रहे। आप देख लीजिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय
किसी ने आवाज उठाया था? हमने जमीन दिलवाया, जितनी दिक्कतें थी उन सब को दूर किया। आज जो है वो सपना 268 मुस्लिम बच्चियां वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। आज भी मैं गया था, सब लोग बहुत पढ़ाई से, व्यवस्था से बहुत खुश है। वहाँ बच्चों से इंटरेक्शन भी करेंगे। फुट ओवर ब्रिज, मार्केटिंग कम्प्लेक्स, और जो है आज जो SH99 बन रहा है, आप विभाग से पता कर लीजिए कि हम और नौशाद साहब इसके लिए कितना मेहनत किए हैं। जब उस वक्त BSRDC के जो है MD थे संजय अग्रवाल जी, जो हमारे बिशनपुर के रहने वाले हैं, जो अभी वर्तमान में परिवहन सचिव हैं, तो लगातार मुख्यमंत्री से मिलके जो वो काम भी हो रहा है। तो और सारा जो भी काम है, अभी देखिए कोरोना के टाइम में 2021 कोरोना सेकंड वेव के दौरान मैं विधायक नहीं था, लेकिन यहाँ पूरे जिले में ऑक्सीजन की कमी हो गई, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। एक दिन ऑक्सीजन सदर हॉस्पिटल से सिल्लीगुड़ी भरने जा रहा था, बागडोगरा के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोग डेथ कर गए। उसी वक्त मैं लिख के माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया था, और मेरे पत्र पर संज्ञान लेते हुए जो है यहाँ क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट, आप देख सकते हैं, बायोप्ता लिखा, पूर्व विधायक मुजाहिद आलम के पत्रांग इतना पर कार्रवाई करते हुए। अभी देख लीजिए आप, अभी का एक उदाहरण आप देख लीजिए कि मैं पूर्व में भी, और लास्ट लेटर नंबर मेरा 33 है 2023 4/2/2023 को माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किशनगंज सदर हॉस्पिटल में 10 ICU बेड लगवाने की मांग की गई थी। अब ये विभाग का चिट्ठी पढ़िए, आज ही मुझे रजिस्टर्ड डाक से मिला है, जिसमें जो है अपर निदेशक नोडल प्रधान स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना को सिविल सर्जन ने लिखा है, जिसका कॉपी भी दिया है, कि आपके पत्र पर संज्ञान लेते हुए किशनगंज सदर अस्पताल में 10 ICU बेड और विथ वेंटिलेटर के साथ वार्ड जो है यहाँ पर जो है ये क्रियान्वित हो गया है, लेकिन यहाँ पर मानव बल नहीं रहने के कारण जो है वो चालू नहीं हो पाया है ICU और वेंटिलेटर। तो मानव बल के लिए पत्र लिखा है, उसका कॉपी मुजाहिद आलम, पत्र 110 किशनगंज 13 जनवरी 2025 को। तो हम लोग काम करते हैं। ये पत्र आज ही मिला है क्या? ये पत्र आज ही रजिस्टर्ड डाक से आया 13/1/2025 को। सिविल सर्जन किशनगंज डॉक्टर राजेश कुमार, असैनिक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी किशनगंज, अपर निदेशक सर नोडल स्वास्थ्य विभाग को लिखा है कि इनके लेटर नंबर देख लिए, मुजाहिद आलम पूर्व विधायक 55 के पत्रांक दिनांक 4/2/2023 ये बन करके सब कंप्लीट है। ICU बेड एवं वेंटिलेटर उपलब्ध है, परंतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक मानव बल का पदस्थापन नहीं किया गया है, जिस कारण संचालित नहीं है। ये चिट्ठी इसलिए आया कि अभी फिर हम मुख्यमंत्री के यहाँ लिख के दिए थे कि अभी तक ICU बेड चालू है। तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं कि भाई हम लोग अपना सब काम कर दिए हैं, वहां पर ये चिट्ठी भेजा गया है, वहां से जैसे ही टेक्नीशियन उपलब्ध होगा ये चल। तो हम लोगों के लिए वेंटिलेटर पहले से उपलब्ध है। वो PM केयर योजना से जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, किशनगंज जिले को 7 वेंटिलेटर मिला था, लेकिन यहाँ पर ICU नहीं रहने के कारण वो वेंटिलेटर दूसरे जगह MGM में हस्तांतरित कर दिया था। क्योंकि जब तक पेशेंट को डायरेक्ट वेंटिलेटर पर नहीं भेजा जाता, पहले ICU में रहता है, उससे स्थिति बिगड़ता है, तब वेंटिलेटर। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बेड से डायरेक्ट जो है वेंटिलेटर पर। तो वही उसी कारण जो है उस वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था। मेरे पत्र में सारे तथ्यों का बातों का जो है जिक्र है। तो हम लोग लगातार जो काम मौलाना असरारुल हक एक्सप्रेस वे, DB 50 44 किलोमीटर पथ निर्माण का सड़क, या
जितनी भी चीजें सर, और लोग ये जितने भी आप मतलब कि काम गिना रहे हैं, ये जाहिर सी बात है कि आप पूर्व विधायक हैं और इस सब को लेकर के आप पहल कर रहे हैं। जो मौजूदा विधायक है उनको ये करना चाहिए। अब वो क्या करते हैं नहीं करते हैं तो उससे हाँ, वही बोल रहे हैं। मेरी लेकिन जो फिर भी- जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी विपक्ष मेरी- आरोप लगा रहे हैं सर कि मतलब कि पैसे की बर्बादी करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि उनके पास तो और कहने के लिए कुछ है ही नहीं ना। उनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, तो पैसे की बर्बादी न जे वो आएंगे तो कुछ न कुछ सौगात देंगे हर बार। जो चाहे यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जीएनएम स्कूल हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज हो, ये जो है मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स हो, फुट ओवर ब्रिज हो, सब ये यात्राओं की देन है। यात्राओं में मैंने उल्लेखित किया और वो सब काम आज जो है हो गया और बहुत सब अभी होने वाला। आज बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोलेंगे और जब हम लोग ऐसा नहीं है कि एक बार मुख्यमंत्री आए लिख दे रहे, और आप देखते हैं कि जब भी मिलते हैं विकास के कार्यों से, अपनी कोई इच्छा नहीं है कि हमको कोई चीज बना दीजिए। सर एक और पूछेंगे कि इससे पहले जहाँ जहाँ भी नीतीश जी का यात्रा हुआ वहाँ पर करोड़ों का मतलब कि ये दिया गया एस्टिमेट, मतलब बताया गया है कितने करोड़ का यहाँ पर सौगात दी गई। तो किशनगंज के लिए कोई एस्टिमेट है कि पूरे किशनगंज के लिए कितने करोड़ का? मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें जो है उद्घाटन शिलान्यास भी है और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का सौगात मिलेगा। जैसे बाईपास, तैयबपुर पुल, जो आपका असुरा निशंदरा पुल, मटियारी पुल, या शीतल नगर झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, ये जो इनमें से जो है बहुत सारे की घोषणा होगी और जो बचेगा उसके लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और उसको जमीन पर उतार के रहेंगे। बहुत अच्छी बात है सर। तेजस्वी यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है, बिहार की दुर्गति यात्रा है। अब देखिए विपक्ष कुछ भी बात बोल सकते हैं। वही अगर तेजस्वी यादव जी अभी अगर महागठबंधन में रहते समाधान यात्रा में, तो उस वक्त यात्रा सही था 4 फरवरी 2023 को, तो वो सही था कि विकास कार्यों का, समस्याओं का जायजा ले रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कठलडांगी जा रहे हैं तो कठलडांगी जा रहे हैं, तो क्यों? वो देखेंगे कि यहाँ बाईपास की आवश्यकता है। उसी तरह तैयबपुर पुल बगल में, तो उसका वहां जाने का मकसद है कि वो समस्याओं को देखना। उसी तरह हालामला है जो विकास कार्यों को देखना और जनता से संवाद है रूबरू में। उसी तरह आपका जो है महेश बतना खारी बस्ती है, वहाँ पर जो क्विक रिस्पांस जो SDRF का जो ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसका भी उद्घाटन करेंगे। सर रोजगार को लेकर के कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि अभी आज भी हमारे किशनगंज नहीं बल्कि पूरे बिहार में ही रोजगार की काफ़ी समस्या है, प्लान काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि बिहार में लगातार बिजनेस कनेक्ट हो रहे हैं, बिजनेस सबमिट हो रही है। इसको लेकर के अदर जिलों को तो काफ़ी ज़्यादा तरजीह दिया जाता है। किशनगंज के लिए क्या 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 कुछ प्लान? किशनगंज के लिए आप जानते होंगे, अभी एक आप न्यूज़ देखे होंगे, आपसे गुजरी है या नहीं करी है, अभी एक रिपोर्ट आया है कि आने वाले दिनों में सीमांचल खासकर किशनगंज जिला जो पूर्व में देश में कानपुर, आगरा और कलकत्ता चमड़ा उद्योग में उसका जो है वर्चस्व एकाधिकार था, आने वाले दिनों में सीमांचल और खासकर किशनगंज चमड़ा उद्योग का हब बनेगा। यहाँ चमड़ा उद्योग से संबंधित कई इंडस्ट्रीज लगने जा रही है।